क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहना भी आपकी जिंदगी बदल सकता है? साइलेंस सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज की ऑडियो बुक में हम बात करेंगे 5 ऐसी जगहों की जहां चुप रहना आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में इस बदलाव को लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आई एम रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावरफुल जर्नी को और जानते हैं कि साइलेंस का असली मतलब क्या है। क्या आपने कभी सोचा है गुस्से में बोले गए शब्द कितनी बार पछतावे में बदल जाते हैं? इसलिए सबसे पहला और सबसे बेहतर तरीका है उस वक्त और उस जगह पर चुप रहना जब आप गुस्से में हों। क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा कुछ कहा है जो बाद में आपको पछतावा करा गया हो? वो शब्द जो आपके दिल से नहीं बल्कि गुस्से की गर्मी से निकले हों। सच कहें तो गुस्सा ऐसा भाव है जो इंसान की सोचने समझने की ताकत को कमज़ोर कर देता है। उस समय हम बस बोलते जाते हैं बिना ये सोचे कि हमारे शब्दों का असर सामने वाले पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, गुस्से में इंसान अक्सर अपनी सबसे बड़ी गलतियां करता है और सबसे बड़ी गलती होती है चुप न रहना। जब गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी एड्रेनालाइन से भर जाती है, दिल तेज़ी से धड़कता है और हमारा दिमाग तर्क वितर्क की जगह इम्पल्सिव डिसीजंस लेने लगता है। ऐसे में अगर आप चुप रहना सीख जाएं तो न सिर्फ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि अपने रिश्तों को भी खराब होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, राहुल नाम का एक लड़का था जिसे हमेशा लगता था कि दोस्ती सबसे खास रिश्ता होता है। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर गुस्से में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से ऐसी बातें कह दी जो उसके दिल की नहीं थीं, बस उस पल के गुस्से की गर्मी थी। कुछ देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ और राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन क्या हुआ? वो बातें जो गुस्से में कही गई थीं उसके दोस्त के दिल में गहरी छाप छोड़ चुकी थीं। उनकी दोस्ती में जो दरार पड़ी थी वो कभी भर नहीं पाई। अब सोचिए, अगर उस टाइम राहुल चुप रह जाता तो क्या होता? शायद दोनों के बीच वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं। गुस्से में राहुल ने अपनी बात कहने पर फोकस किया, लेकिन अगर उसने चुप रहकर अपने इमोशंस को शांत किया होता तो वो दोस्ती आज भी उतनी ही मजबूत होती। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो चुप रहना आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है? साइलेंस न सिर्फ आपको सामने वाले के प्रति कुछ गलत कहने से रोकता है, बल्कि आपको खुद पर सोचने का वक्त भी देता है। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। गुस्से का पल बीत जाने के बाद आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ सोच सकते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है। और सबसे बड़ी बात, चुप रहकर आप उस नेगेटिविटी को फैलने से रोक सकते हैं जो गुस्से में बोलने से होती है। दोस्तों, प्रैक्टिकल टिप की बात करें तो जब भी गुस्सा आए तो एक पॉज लें, अपनी जगह से हटकर कहीं और चले जाएं, गहरी सांस लें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वो इस रिश्ते के लिए सही है? अक्सर इस पॉज के बाद आपका जवाब होगा नहीं। अब सोचिए, अगर आप हर बार गुस्से में शांत रहना सीख जाएं तो क्या होगा? आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपके डिसीजंस लॉजिकल होंगे, ना कि इमोशनल। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल कर पाएंगे बिना गुस्से में वेस्ट किए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गुस्से में हों तो खुद को एक मौका दें चुप रहने का। उस पल अपनी एनर्जी को संभालें और देखिए कैसे आपके रिश्ते और ज़िंदगी दोनों में पॉजिटिव बदलाव आता है। अगर आपको भी लगता है कि गुस्से में चुप रहना एक ताकत है तो नीचे कमेंट करें, मैं अपनी साइलेंस की ताकत को समझता हूँ। दोस्तों, दूसरी जगह जहाँ आपको चुप रहना चाहिए वो है जब कोई आपकी आलोचना यानी क्रिटिसाइज कर रहा हो। कभी आपने सोचा है जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपको कैसा महसूस होता है? वो गुस्सा, वो जलन और कभी कभी खुद को सही साबित करने की बेचैनी। लेकिन रुकिए, क्या हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना ज़रूरी है? कहते हैं क्रिटिसिज्म को जवाब देना आपकी एनर्जी को बर्बाद करता है, और ये सच भी है। जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो उनका मकसद अक्सर आपको गुस्सा दिलाना और आपकी शांति को भंग करना होता है। ऐसे में आपकी साइलेंस एक ऐसा हथियार बन सकती है जो बिना किसी एफर्ट के आपको जीत दिला सकती है। दोस्तों,
क्रिटिसिज्म का इम्पैक्ट की बात करें तो जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप एक इमोशनल बैटल में फंस जाते हैं। आप सोचते हैं मुझे अपना पक्ष रखना चाहिए। आपका माइंड बार बार उन बातों पर जाता है जो आपको हर्ट कर चुकी हैं और धीरे धीरे वो क्रिटिसिज्म आपके दिन का सेंटर पॉइंट बन जाता है। पर सच ये है कि हर क्रिटिसिज्म को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। साइलेंस ही वो जवाब है जो न सिर्फ आपकी एनर्जी बचाता है बल्कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इंटैक्ट रखता है। दोस्तों, मोहित एक टैलेंटेड आर्टिस्ट था जो अपने काम में परफेक्शन चाहता था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी पेंटिंग्स को लेकर लोग कई बार उसे हार्शली क्रिटिसाइज करते थे। एक दिन एक कमेंट आया, तुम्हारी पेंटिंग्स में ओरिजिनलिटी की कमी है, तुम्हें इस फील्ड में रहने का कोई हक नहीं है। पहले तो मोहित ने सोचा कि वो उस कमेंट का जवाब दे और अपनी फीलिंग्स को डिफेंड करे, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उसने कमेंट को पढ़ा, एक पल के लिए मुस्कुराया और उसे इग्नोर कर दिया। कुछ दिनों बाद वही क्रिटिसाइजर ने एक और कमेंट किया, शायद मैं गलत था, तुम्हारे काम में डेडिकेशन दिखता है। मोहित की साइलेंस ने उस इंसान को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया। वो बिना एक भी शब्द बोले जीत गया। दोस्तों, साइलेंस की साइकोलॉजिकल पावर की बात करें तो जब आप क्रिटिसाइज होने पर चुप रहते हैं तो आप सामने वाले को ये दिखाते हैं कि उनकी नेगेटिविटी का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। आप इमोशनली स्ट्रांग और मैच्योर नजर आते हैं। क्रिटिसाइजर को खुद के शब्दों पर विचार करने का मौका मिलता है और सबसे ज़रूरी बात, आप अपनी एनर्जी को सही जगह फोकस कर पाते हैं। दोस्तों, सच ये है कि साइलेंस हमेशा कमज़ोर होने की निशानी नहीं होती। साइलेंस कई बार आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। सोचिए, अगर हर बार आप क्रिटिसाइज होने पर चुप रहेंगे तो क्या होगा? आपके एनिमीज धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, आपकी गरिमा और रिस्पेक्ट बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, आप अपने गोल्स पर फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो रिएक्ट ना करें, बस शांत रहें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये क्रिटिसिज्म मेरे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है या ये सिर्फ नेगेटिविटी है? अगर जवाब नेगेटिविटी हो तो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाएं। अगर आपको भी लगता है कि क्रिटिसिज्म का सबसे अच्छा जवाब साइलेंस है तो नीचे कमेंट करें, साइलेंस इज़ माई स्ट्रेंथ। याद रखें, आपकी साइलेंस कई बार शब्दों से ज़्यादा ताकतवर होती है। साइलेंस वो भाषा है जो बिना बोले सामने वाले को सबसे बड़ा मैसेज देती है। क्रिटिसिज्म का जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी सक्सेस उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। दोस्तों, तीसरी जगह जहां आपको चुप रहना चाहिए वो है जब बात आपकी सफलता की हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपनी सक्सेस की बात सबके साथ शेयर करते हैं तो सभी लोग आपकी खुशी में खुश नहीं होते? कुछ लोग आपको एनकरेज करते हैं तो कुछ आपकी सफलता को नज़रअंदाज कर देते हैं या जलने लगते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है, अपनी सक्सेस की बातें सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आखिर सक्सेस को सबके साथ शेयर क्यों नहीं करना चाहिए? जब आप किसी बड़े गोल को अचीव करते हैं तो एक्साइटमेंट में आप अपनी खुशी हर किसी के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से कुछ लोग आपकी प्रोग्रेस को नज़रअंदाज करेंगे, कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको डिमोटिवेट करने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी सक्सेस को हर किसी के साथ शेयर करना हमेशा सही नहीं होता। साइलेंस और डिस्क्रीशन आपकी सक्सेस को और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, विवेक ने एक बड़ा स्टार्टअप शुरू किया जो धीरे धीरे सफल होने लगा। अपनी खुशी में उसने अपने दोस्तों और जानने वालों को इसकी जानकारी दी। शुरुआत में सबने बधाई दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसकी आलोचना शुरू कर दी। तुम्हारा बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलेगा, आजकल हर कोई स्टार्टअप कर रहा है, इसमें खास क्या है? दोस्तों, धीरे धीरे विवेक का कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगा। वो इन बातों से परेशान हो गया और खुद पर शक करने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, हर किसी को अपनी खुशी बताना जरूरी नहीं, बस अपना काम करो और रिजल्ट दिखने दो। इसके बाद विवेक ने अपनी सक्सेस को चुपचाप एंजॉय करना शुरू किया। उसने सीखा कि कुछ लोग केवल आपकी सक्सेस को देखकर जलते हैं, इसलिए बेहतर है कि बिना शोर किए आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब आप अपनी सक्सेस की बातें हर किसी के साथ नहीं करते तो इसका क्या फ़ायदा होता है।
सबसे पहले आप नेगेटिविटी से बचते हैं, क्योंकि कोई भी गलत कमेंट आपके मन को अफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि आप अपनी पीस और एनर्जी को बचाकर रखते हैं। इसके बाद आपका फोकस भी बरकरार रहता है, क्योंकि दूसरों की राय सुनने की बजाय आप अपने अगले गोल पर ध्यान देते हैं। और सबसे अहम बात, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, क्योंकि आपकी सक्सेस बिना किसी शोर के खुद बोलती है, और वो सबसे बड़ी बात होती है। दोस्तों, सिर्फ उन्हीं लोगों से अपनी सफलता शेयर करें जो जेन्युइनली आपकी खुशी चाहते हैं, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स या मेंटर। ये लोग न सिर्फ आपकी खुशी में खुश होंगे, बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करेंगे। सोशल मीडिया पर अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करने से पहले सोचें, क्या ये ज़रूरी है? सोचिए, अगर आप अपनी सक्सेस को चुपचाप सेलिब्रेट करें तो क्या होगा? लोग बिना आपके बताए आपकी मेहनत और डेडिकेशन की तारीफ करेंगे। आप अपने काम से दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सफलता को चुपचाप सेलिब्रेट करना ज़्यादा अच्छा है, तो कमेंट में लिखें, सक्सेस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। याद रखें, आपकी सफलता को शब्दों की ज़रूरत नहीं है। आपकी मेहनत और अचीवमेंट्स खुद आपके लिए बोलेंगी। चुप रहकर अपने काम को चमकने दें। दोस्तों, चौथी जगह जहां आपको चुप रहना चाहिए वो है जब कोई आपको गॉसिप में फंसाने की कोशिश करे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग अक्सर गॉसिप करने के लिए दूसरों को अपने साथ खींचने की कोशिश करते हैं? गॉसिप वो जाल है जो आपकी एनर्जी, टाइम और सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खत्म करता है। इसी वजह से कहा जाता है, गॉसिप में शामिल होना आपकी वैल्यू कम करता है। दोस्तों, गॉसिप के असली नुकसान की बात करें तो जब आप गॉसिप में फंसते हैं तो ये सिर्फ एक हल्की बातचीत नहीं रहती, बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी पर सीधा असर डालती है। लोग आपको भरोसेमंद इंसान के रूप में नहीं देखते और धीरे धीरे उनका विश्वास आप पर से कम होने लगता है। इसके अलावा गॉसिप आपकी मेंटल पीस को भी छीन लेता है, क्योंकि इसका असर आपके मन पर गहराई से पड़ता है। ऐसे में चुप रहना और खुद को ऐसी सिचुएशन से दूर रखना ही समझदारी भरा कदम होता है। आखिरकार आपकी साइलेंस ही आपकी गरिमा की रक्षा करती है। दोस्तों, अंशुल एक ऑफिस में काम करता था। उसकी टीम में कुछ लोग हमेशा दूसरों की बुराई करने में लगे रहते थे। एक दिन टीम के एक मेंबर ने अंशुल से कहा, तुमने सुना शिखा को प्रमोशन मिला है? पता है, वो तो इस काबिल ही नहीं थी। अंशुल उनकी बातों में शामिल होने की बजाय सिर्फ मुस्कुरा दिया और काम में लग गया। धीरे धीरे सबने देखा कि अंशुल कभी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनता। इससे उसकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगी। कुछ महीने बाद जब उसकी कंपनी को एक ईमानदार और भरोसेमंद एम्प्लॉई की तलाश थी, तो अंशुल का नाम सबसे पहले आया। उसने चुप रहकर अपनी गरिमा बनाए रखी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि गॉसिप से हमें क्यों बचना चाहिए। जब आप गॉसिप में शामिल होते हैं तो यह सिर्फ एक साधारण बातचीत नहीं रहती। इससे लोग आपको सीरियस लेना बंद कर देते हैं। आपकी बातें धीरे धीरे अपना वैल्यू खोने लगती हैं और आपकी रिलायबिलिटी पर सवाल उठने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि अगर आप दूसरों की बुराई कर सकते हैं तो उनकी भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गॉसिप आपका कीमती समय और फोकस छीन लेता है। वो वक्त जो आप अपने गोल्स पर लगा सकते थे, बेकार की बातों में बर्बाद हो जाता है। ऐसे में चुप रहना न सिर्फ आपकी मर्यादा को बचाता है, बल्कि यह आपकी मैच्योरिटी और प्रायोरिटीज को भी साफ साफ दिखाता है। दोस्तों, आपकी साइलेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगली बार जब कोई आपको गॉसिप में फंसाने की कोशिश करे तो पोलाइटली उनसे कहें, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, या फिर बस चुप रहकर अपने काम में लग जाएं। साइलेंस ही सबसे अच्छा जवाब है। अब सोचिए, अगर आपने गॉसिप से खुद को हमेशा दूर रखा तो क्या होगा? आपकी रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोग आपको भरोसेमंद मानेंगे और सबसे ज़रूरी, आपकी मेंटल पीस और फोकस हमेशा इंटैक्ट रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि गॉसिप से दूर रहना ज़रूरी है तो तुरंत कमेंट में लिखें, साइलेंस इज माई पावर। याद रखें, गॉसिप में फंसकर अपनी वैल्यू को कम न करें। चुप रहकर अपनी गरिमा और प्रायोरिटीज़ को ऊंचा रखें। साइलेंस वो हथियार है जो बिना लड़े आपकी जीत तय करता है। दोस्तों, पांचवी जगह जहां आपको चुप रहना चाहिए वो है जब आप कुछ नया सीख रहे हों।
क्या आपने कभी सोचा है कि सीखने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? चुप रहो और सुनो। सीखने का असली मतलब है हर उस बात को अब्सॉर्ब करना जो आपके ग्रोथ के लिए जरूरी है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सीखते वक्त सुनने से ज्यादा बोलने में यकीन रखते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम नॉलेज से ज्यादा अपनी राय देने पर ध्यान देने लगते हैं। दोस्तों, जब आप किसी एक्सपर्ट, टीचर या मेंटर के पास सीखने जाएं, तो सिर्फ सुनना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। आपकी साइलेंस ये दिखाती है कि आप सीखने के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आप हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दे पाते हैं। आप कंसेप्ट्स को गहराई से समझते हैं और सबसे खास बात, आप सवाल पूछने का सही समय चुनते हैं। दोस्तों, राजीव एक यंग प्रोफेशनल था जो अपने फील्ड के एक बड़े एक्सपर्ट से मिलने गया। उसने सोचा था कि वो मीटिंग के दौरान खुद को ज्यादा से ज्यादा इंप्रेसिव दिखाएगा, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई वो एक्सपर्ट बोलना शुरू कर दिया। राजीव ने उनकी बातें सुनने के बजाय बीच बीच में अपने आइडियाज और ओपिनियंस देने शुरू कर दिए। मीटिंग खत्म होने के बाद एक्सपर्ट ने सिर्फ एक बात कही, तुमने मुझे सुनने के बजाय खुद को समझाने में ज्यादा वक्त लगा दिया। अगर तुम चुप रहते तो शायद आज तुम्हें कुछ ऐसा सीखने को मिलता जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता। राजीव को उस दिन समझ आया कि सीखने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं बल्कि ध्यान से सुनना होता है। उसने अपनी इस आदत को बदल लिया और धीरे धीरे एक बेहतर लर्नर बन गया। दोस्तों, सीखते समय सुनना इतना शक्तिशाली क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लिसनर बनकर आप अपने ज्ञान को कई गुना बढ़ा सकते हैं? सीखते वक्त चुप रहना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ताकत है। जब आप बोलने के बजाय सुनने पर ध्यान देते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। बोलने से फोकस बिखर सकता है, लेकिन सुनने से हर जानकारी आपके दिमाग में गहराई तक दर्ज हो जाती है। सुनना आपको दूसरों से ज्यादा सीखने का मौका देता है। हर इंसान के पास अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस और इंसाइट्स होते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आप उनकी नॉलेज को अब्सॉर्ब कर सकते हैं और वो आपकी अपनी लर्निंग का हिस्सा बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी साइलेंस आपके सवालों को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है। सुनने से आपको सही सवाल पूछने की कला आती है जो आपके लर्निंग प्रोसेस को और भी बेहतर बना देती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ सीखने बैठें तो खुद को चुप रहने दें और सुनने की ताकत का अनुभव करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लर्निंग के गोल्डन रूल के बारे में। जब भी आप किसी मेंटोर या एक्सपर्ट से मिलते हैं तो क्या आप जानते हैं कि कैसे आप इस सीखने के अनुभव को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं? सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है। जब आप पूरी तवज्जो से सुनते हैं तो हर एक बात आपके अंदर गहरे तक पहुंचती है। बीच में अपनी राय देने की बजाय समझने पर पूरी तरह से फोकस करें। ऐसा करने से आपको वो हिडन इंसाइट्स मिलते हैं जिन्हें छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब सेशन खत्म हो जाए तो अपने सवाल पूछें, क्योंकि यही वो पल होता है जब आपको क्लैरिटी मिलती है। याद रखें, आपकी साइलेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। जब आप सुनते हैं तो आप सीखते हैं और ये लर्निंग आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, अगर आपने सीखने के दौरान चुप रहकर पूरी तवज्जो से सुनने की आदत डाल ली तो क्या होगा? आप न सिर्फ दूसरों से तेज़ी से सीखेंगे बल्कि वो सीखने की गहराई भी हासिल करेंगे जो बहुत कम लोग पा पाते हैं। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो चीज़ों को समझने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है और इसका असर आपकी सोच और फैसलों पर सीधा पड़ता है। लोग आपको एक डेडिकेटेड लर्नर के रूप में देखेंगे जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। और सबसे ख़ास बात, आपकी अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स में वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि सीखने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप रहो और सुनो, तो इमीडिएटली कमेंट में लिखें, सुनना मेरी सुपर पावर है। याद रखें, सीखने की चाबी है साइलेंस। चुप रहकर आप सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि वो विजडम भी सुन सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यही है साइलेंस की ताकत। जब आप इन 5 स्थितियों में चुप रहना सीख लेंगे तो न सिर्फ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी और रिश्ते भी पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। याद रखिए, चुप रहना कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। साइलेंस वो हथियार है जो बिना शोर किए आपकी डिग्निटी यानी गरिमा को बनाए रखता है
और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप गुस्से में हों, क्रिटिसाइज किए जा रहे हों या गॉसिप में फंसने की स्थिति हो, तो एक पल रुकें और खुद से कहें, साइलेंस इज माई सुपर पावर। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपकी ज़िंदगी में साइलेंस ने कौन सा सबसे बड़ा बदलाव लाया है। और हाँ, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए बुक वॉइस हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है और आपकी सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और इंस्पायरिंग कंटेंट के साथ। तब तक याद रखें, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। धन्यवाद।